इंडिया और न्यूजीलैंड का डे 2 खत्म होने के बाद अगर आप में से किसी को भी ये लग रहा है कि जी इंडिया इज इन प्रीटी स्ट्रॉन्ग कंडीशन बिकॉज 143 इज ऑन द बोर्ड और एक और विकेट बच रहा है। मतलब 143 के बाद एक और विकेट में कितने, 10 रन, 20 रन। तो 20 रन के अंदर अंदर अगर आप उनको आउट कर देते हो, अनलेस एंड अनटिल वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाए, बट जिस तरह के पिच है वी आर प्रीटी श्योर कि हमारे जडेजा, अश्विन, सुंदर एक विकेट और निकाल लेंगे बहुत जल्दी से जल्द। लेकिन आपको बता दूं कि इस पिच पर, वानखेड़े के इस मैदान पर, आज तक जो मैक्सिमम रन्स चेज डाउन हुए हैं वो है 163। 163 इज द हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज। इससे ऊपर कभी चेज नहीं हुआ। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि ये कब हुआ है, तो ये हुआ है 2000 में, आज से लगभग 24 साल पहले। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने रन्स बोर्ड पर लगे हों और सामने वाली टीम ने चेज डाउन कर लिया हो। सो नो, वी आर नॉट इन अ स्ट्रॉन्ग कंडीशन बिकॉज हमारे बैटर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू शुभमन गिल, हैट्स ऑफ टू ऋषभ पंत, क्योंकि यही वो बल्लेबाज है जिन्होंने हमें बचाया, वरना हम रन नहीं बचते। और एंड ऑल्सो हैट्स ऑफ टू वॉशिंगटन सुंदर, जहां पर कोई नहीं चल रहा है वहां पर वॉशी आकर के खेल रहे हैं। ज्यादातर तो वो नॉट आउट रह जाते हैं। और मतलब विराट की क्या ही किस्मत समझो यार। विराट ना खुद अपनी किस्मत लेकर कैरी कर पा रहे हैं और ना ही विराट का बैट कोई अच्छी किस्मत लेकर कैरी कर रहा है। लास्ट में वॉशिंगटन सुंदर वॉज दी वन मैन स्टैंडिंग और हम सोच रहे थे कि यार एक एंड से खड़े रहेंगे, 20-25 रन और ऐड कर देंगे। बट क्या हुआ, बड़ा सिली सा रन आउट होता है आकाशदीप का, और आकाशदीप के हाथ में विराट कोहली का बल्ला था। खैर, आई नो कि ये एक सुपरस्टिशियस बात है और एक फिजूल की बात है, बट अगर सुपरस्टिशियस ही सही, वैसे ही चल के काम चल जाता तो शायद इंडिया थोड़े रन और बना लेता। खैर, यहां पर व्हाट कंडीशन आर वी एट, क्या हम किस तरफ देख रहे हैं? हमारे बॉलर्स ने तो बहुत अच्छा किया। अश्विन इज डूइंग प्रिटी वेल। पहली इनिंग में विकेट्स नहीं मिली थी, बट सेकंड इनिंग में ही इज डूइंग प्रिटी ओके। वहीं अगर आप जडेजा की तरफ देखोगे, जडेजा इज फैबुलस। पिछले इनिंग में 5 विकेट हॉल, इस इनिंग में 4 विकेट हॉल। एक और अगर कल ले लेते हैं तो उनका 10 विकेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आदि इनफ फॉर अस टू रजिस्टर अ विक्ट्री एट वानखेड़े। क्या हम वानखेड़े जीत सकते हैं? अब आपको याद रहना चाहिए कि देखिए, वानखेड़े में हार पिछली 2 हार से और बड़ी हो जाएगी। उसके बहुत सारे रीजन है। पहला, क्लीन स्वीप हो जाएगा, वी कांट अफोर्ड अ क्लीन स्वीप। दूसरा, ये वानखेड़े मैदान है, ये इंडिया को डिफाइन करता है। ये वो मैदान है जो इंडिया के क्रिकेट के बारे में अगर बात होती है तो बहुत बड़ा हिस्ट्री, बहुत बड़ा पोर्शन वानखेड़े में जाता है और वानखेड़े से बहुत चीज़ें जुड़ी है। तो अगर आप यहाँ पर आकर के हार जाते हो, और वो भी छोटी लीड पर, 143 जैसी लीड पर। आई नो कि मैंने अभी कहा कि 163 से ज़्यादा चेज नहीं हुआ है, लेकिन आफ्टर ऑल ये आपका घर है। आफ्टर ऑल आप यहीं खेल कर बड़े हुए हो। सरफराज, ये आपका मैदान है। रोहित, ये आपका मैदान है। खैर, है तो सभी इंडियन का, बट ये आपका होम ग्राउंड है। सो वी होप कि अब तक जो हमने देखा वो हमें देखने को ना मिले। अब तक से मेरा मतलब है कोलैप्स। हमने देखा फर्स्ट इनिंग में 46 रन पर ऑल आउट हो गए। सेकंड इनिंग में हमने देखा 408 हम मार चुके थे, बहुत अच्छे दिख रहे थे। लेकिन उसके बाद एक विकेट गिरती है और फिर हम 462 के आसपास, मतलब वो 50-55 रन पर पूरा कोलैप्स हो जाता है। और ये एक दो बार नहीं हुआ है। मैं आपको अगर बताऊं तो सेकंड टेस्ट मैच में अगर आप देखोगे, हम 50 रन पर, एक विकेट थी हमारी, 103 पर हम अगली 6 विकेट लेकर गिर जाते हैं। हमारी लगभग 7 विकेट 6 विकेट गिर जाती है सिर्फ और सिर्फ 53 रन पर। आज भी हमारा यही हुआ। आज हम 180 पर 4 थे। लग रहा था कि यार यहां से थोड़े और रन आ जाएंगे, 4 विकेट है। बट उसके बाद जब विकेट गिरना शुरू हुई तो हम 263 पर ऑल आउट हो गए। और हर बार यही होता है, आपकी एक दो विकेट गिरती है और फिर उसके बाद आप धड़ खत्म। अब अगले मैच में, सॉरी अगली इनिंग में, एजाज पटेल, जो कि बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। एजाज पटेल जब इंडिया आते हैं, सोचो आप, एजाज पटेल का न्यूजीलैंड में विकेट्स नहीं है। एजाज पटेल को न्यूजीलैंड सिर्फ इंडिया लेकर आता है, या फिर एशिया में जब भी जाते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, बिकॉज इन कंडीशंस पर अच्छी स्पिन मिलती है और एजाज यहीं पर आकर गेंदबाजी करते हैं और कुछ नहीं तो 5 विकेट हॉल तो लेकर चले आते हैं। हाँ, ऐसे मैदान पर, इन मैदान पर उन्होंने पहले भी 10 विकेट हॉल लिया है इंडिया के खिलाफ, एक सिंगल इनिंग में। तो इसका मतलब यह है कि एजाज को पता है यहाँ पर गेंदबाजी कैसे करते हैं। पिछली इनिंग में 5 विकेट लिया है। सो यस, हमारे बैट्समैन को उनसे डरने की जरूरत इसलिए भी है। पहला तो ऑब्वियसली वो एजाज पटेल है क्योंकि उनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। दूसरा इसलिए है क्योंकि हमारे जो बैटर्स है ना, जिनके 50 टेस्ट मैचेस से ज्यादा हैं, जिसको आप एक्सपीरियंस कहते हो, उनके रन नहीं आए हैं। अगर आप WTC 2024-2025 की साइकिल उठाकर देखोगे तो आपको सबसे बुरा एवरेज अगर किसी का दिखेगा तो उन बैट्समैन का दिखेगा जिनके 50 से ऊपर टेस्ट मैचेस है, मतलब जो एक्सपीरियंस है। और रन्स अगर किसी के बल्ले से आते हुए दिखेंगे तो उनके बैट से दिखेंगे, जैसे यशस्वी, जैसे गिल, पंत, सब उनके जिनके 50 से नीचे का एवरेज है। सॉरी, 50 से नीचे का उनका टेस्ट नंबर ऑफ मैचेस है। और अगर आप सेंचुरीज देखोगे तो जो 50 से ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं, उन्होंने सिर्फ एक सेंचुरी लगाई है इस पूरे साइकिल में। मैं एक दो खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर उस खिलाड़ी की बात कर रहा हूं जिसने 50 से ऊपर टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं।
वहीं अगर आप देखोगे 50 से नीचे टेस्ट मैचेस खेलने वालों की, तो इस साइकिल में 3 सेंचुरी लग चुकी है। मतलब यंग वंस आर प्रोड्यूसिंग रन्स, यंग वंस आर वंस जिन पर आप रिलाई कर रहे हैं। कभी यशस्वी रन मार देते हैं, कभी शुभमन गिल रन मार देते हैं, कभी पंत रन मार देते हैं, लेकिन जो सीनियर प्लेयर हैं वो स्टेप अप नहीं करके दे रहे हैं। एंड दिस इज आर फुल एंड फाइनल लास्ट वार्निंग, बिकॉज अगर हम यहां पर भी नहीं कर पाए तो इसी टीम को लेकर के हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। आपके पास एक मौका था ऋतुराज की इंडिया ए के साथ वार्म अप मैच खेलने का, वो भी आपने मना कर दिया कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने कहा कि आप इंजर्ड हो सकते हो, हालांकि उसमें बहुत सारे एंगल हैं, बिकॉज हमने देखा कि पहले इनिंग में ऋतुराज की टीम 107 पर ऑल आउट हो जाती है। वहां पर आप कहते हो कि जी इनके साथ खेलोगे, मतलब इनको खिलाओगे। ये देखो ये तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेल ही नहीं पा रहे। आप कह रहे हो विराट कोहली को हटाओ और जूनियर को लेकर आओ, फर्स्ट क्लास वाले तो 107 पर ऑल आउट हो रहे हैं। तो क्या हमें वो 36-46 रिपीट करना है तब जाके इनको ले जाए? लेकिन उन्होंने सेकंड इनिंग में कमबैक बहुत अच्छा किया। सेकेंड इनिंग में 312-13 रन मार दिए उन्होंने। और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया हालांकि थोड़ी अच्छी कंडीशन में, अगले दिन ऑस्ट्रेलिया को कुछ 86 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए, और 7 विकेट हाथ में। बट यू नेवर नो, अगर हम अच्छी थोड़ी गेंदबाजी कर लेते हैं और जिस तरह से हमारे बॉलर्स ने पिछले इनिंग में 195 पर ऑल आउट किया था, कुछ ऐसी गेंदबाजी हो जाती है तो हम ऑस्ट्रेलिया से जीत सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का सारा मतलब यह है कि हमारे पास एक वार्म अप मैच था जो हम वहां जाकर के इंडिया ए के साथ खेल सकते थे। अगर ऐसा होता तो शायद हम थोड़ा सा तैयार हो जाते उस बाउंसी पिच के लिए, और वहां पर जिस तरह के वेरिएशंस उसके लिए जो सीनियर्स हैं वो कहेंगे जी हम खेल चुके हैं, हमें तो पता है, क्योंकि हमारे सीनियर्स को नहीं खेलना होता है, ना उनको वार्म अप मैचेस खेलने होते हैं, ना उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी होती है। और जो जूनियर्स हैं वो पहले मैच, पहली 2 इनिंग स्ट्रगल करेंगे, दूसरे मैच से जाकर के थोड़ा सा टच में आएंगे। तब तक हमारा WTC का जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा। तो चलो खैर देखते हैं कि सबसे पहला तो ये है कि हमारा कल का मैच कैसा होता है। क्या हम जल्दी से न्यूजीलैंड को ऑल आउट करके एक अच्छा टोटल रख पाते हैं, या फिर से एक बार हम कोलैप्स देखते हैं और जो वानखेड़े के पिच पर 163 हाईएस्ट रन चेज अभी तक है, क्या उसको हम 163 के अंदर रो करके चेज डाउन कर लेते हैं, या 163 से ज्यादा रन दे करके अपने लिए परेशानी बढ़ा लेते हैं। एंड इवेंचुअली हार या जीत उस पर ही निर्भर करेगी। खैर आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस टाइम पर इंडिया क्यों सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है? क्या वाकई इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट? क्या हम स्पिन को खेलना ही भूल गए, या वाकई हम फॉरेन कंडीशंस के लिए तैयार होते होते हमारी होम कंडीशन ऐसी हो गई कि वो हमारे लिए फॉरेन हो गई? खैर आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।